यह सोचने का विषय है कि रामेश्वरम में स्थित पवित्र शिवलिंग का संबंध भगवान राम और रामायण काल से क्यों जोड़ा जाता है। आखिर इस मंदिर का निर्माण किसने किया और इसकी प्राचीनता कितनी हो सकती है। जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर रहे थे, तब उन्हें इस अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए एक पुरोहित की आवश्यकता हुई। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने अपने शत्रु रावण को ही इस कार्य के लिए क्यों आमंत्रित किया। क्या यह ऐतिहासिक सत्य है या मात्र एक कथा। इसके अलावा यह भी एक रोचक तथ्य है कि रामेश्वरम में भगवान राम ने एक ही शिवलिंग की स्थापना की थी, लेकिन वर्तमान समय में इस मंदिर में 2 शिवलिंग विद्यमान है। तो दूसरी शिवलिंग कहां से आई और इसे कौन लेकर आया, यह भी एक बड़ा रहस्य है। रामेश्वरम का सबसे बड़ा रहस्य राम सेतु भी है। जब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने उपग्रह चित्रों के माध्यम से राम सेतु की तस्वीरें ली, तो जो तथ्य सामने आए उन्होंने पूरे विश्व को चकित कर दिया। यह सेतु मानव निर्मित है या प्राकृतिक, यह प्रश्न आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इतना ही नहीं, रामेश्वरम में मिलने वाले पानी में तैरने वाले पत्थर भी एक अनोखी पहेली है। ये पत्थर पानी में कैसे तैरते हैं? क्या यह मात्र आस्था और दिव्य चमत्कार का विषय है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य छिपा है? वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किए हैं, जिनके निष्कर्षों से कई नई जानकारियां प्राप्त हुई है। रामेश्वरम मंदिर में स्थित 22 पवित्र कुंड भी अपने विशेष महत्व के लिए प्रसिद्ध है। प्रत्येक कुंड का जल अलग अलग स्वाद और गुणधर्म से युक्त है। इन कुंडों का भगवान राम और रावण के अनुष्ठान से क्या संबंध है, यह भी गहराई से समझने का विषय है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित प्राचीन मणि का रहस्य भी अत्यंत रोचक है। यह मणि इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है और इसे इतनी गोपनीयता में क्यों रखा गया है? इन सभी रहस्यों की सच्चाई जानने के लिए हमें त्रेता युग से लेकर आधुनिक विज्ञान तक की यात्रा करनी होगी। तो आइए इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से भगवान राम, इतिहास और विज्ञान के इस अद्भुत समागम को समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डीसी सूर्यवंशी। स्वागत है आपका टेल्स ऑफ सूर्यवंशी चैनल पर। यह वह चैनल है जहाँ आपको मिलती है प्राचीन रहस्यमयी कहानियाँ, अनसुने किस्से और ऐसे गहरे राज जो आपको आध्यात्म और भक्ति की नई दुनिया में ले जाते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ टेल्स ऑफ सूर्यवंशी पर, जहां हम आपको लेकर चलेंगे भारतीय आस्था और रहस्यों की एक अनोखी यात्रा पर। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो कहानियां आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच से परे है। तो चलिए शुरू करते हैं। रामेश्वरम भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। इसे 4 धामों में से एक माना जाता है और यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां ज्योतिर्लिंग है। यही कारण है कि इसे दक्षिण भारत का काशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रामेश्वरम का संबंध त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। यही वह स्थान है जहां भगवान राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले भगवान शिव की आराधना की थी। रामेश्वरम के इतिहास और इससे जुड़े रहस्यों को समझने के लिए हमें त्रेता युग की ओर जाना होगा, जब भगवान राम को 14 वर्षों के वनवास का आदेश मिला था। इस वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता ने कई पवित्र स्थलों की यात्रा की। उनकी यह यात्रा अयोध्या से आरंभ होकर नंदीग्राम, फिर श्रृंगवेरपुर, प्रयागराज, चित्रकूट, दंडकारण्य वन और वहां से पंचवटी तक पहुंची। इसके बाद वे किष्किंधा और लेपाक्षी होते हुए अंततः रामेश्वरम पहुंचे। रामेश्वरम के समुद्र तट पर पहुंचने के बाद भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा करने का निश्चय किया। सनातन धर्म के अनुसार किसी भी शुभ कार्य से पहले विशेष पूजा और अनुष्ठान करना आवश्यक होता है। इस अनुष्ठान के लिए भगवान राम ने हनुमान जी को हिमालय भेजा ताकि वे वहां से एक दिव्य शिवलिंग लेकर आ सके। हनुमान जी तुरंत कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। इस पूजन को संपन्न कराने के लिए
एक योग्य आचार्य की आवश्यकता थी। जब जामवंत ने बताया कि निकट कोई योग्य आचार्य उपलब्ध नहीं है, तब श्री राम ने एक अनोखा निर्णय लिया। उन्होंने लंकापति रावण को आमंत्रित करने का सुझाव दिया, क्योंकि रावण भगवान शिव का परम भक्त था और वेदों का गहन ज्ञाता भी था। इस अनुष्ठान के लिए वह सबसे उपयुक्त व्यक्ति था। जामवंत जी लंका गए और रावण को आमंत्रित किया। रावण ने इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और माता सीता के साथ रामेश्वरम पहुंचा। वहां विधि पूर्वक गणपति पूजन, कलश स्थापना और नवग्रह पूजन संपन्न किए गए। अनुष्ठान के दौरान रावण ने शिवलिंग के बारे में पूछा तो श्री राम ने बताया कि हनुमान जी अभी तक शिवलिंग लेकर नहीं लौटे हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त समाप्त होने वाला था। इसलिए रावण ने सुझाव दिया कि माता सीता समुद्र की रेत से एक शिवलिंग का निर्माण करें। माता सीता ने सागर की रेत से एक शिवलिंग बनाया, जिसे रामलिंगम कहा गया। रावण ने विधि पूर्वक पूजा संपन्न करवाई। पूजा समाप्त होने के बाद रावण ने दक्षिणा के रूप में भगवान राम से एक अनुरोध किया, हे राम, मेरी मृत्यु के समय आप स्वयं मेरे सामने उपस्थित रहे, यही मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। इसी दौरान जब हनुमान जी कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेकर लौटे तो उन्होंने देखा कि पूजा संपन्न हो चुकी थी। यह देखकर वे निराश हो गए। तब भगवान राम ने उन्हें संतोष देने के लिए कहा कि रामेश्वरम आने वाले सभी भक्त पहले उनके लाए हुए शिवलिंग, जिसे विश्वलिंग कहा गया, की पूजा करेंगे और फिर रामलिंगम की यह परंपरा आज भी जारी है। इस प्रकार रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना में रावण ने पुरोहित की भूमिका निभाई। यह कथा तमिल संत महर्षि कंबन द्वारा लिखित रामावतारम में वर्णित है। हालांकि वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास रचित रामचरितमानस में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। भगवान शिव की पूजा संपन्न करने के पश्चात भगवान राम को अब माता सीता को रावण के बंदी गृह से मुक्त कराने के लिए लंका की ओर प्रस्थान करना था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि लंका तक पहुंचने के लिए विशाल समुद्र को पार करना आवश्यक था। भगवान राम की वानर सेना अत्यंत विशाल थी, जिसे समुद्र के पार ले जाना असंभव प्रतीत हो रहा था। भगवान राम ने 3 दिनों तक समुद्र देवता से विनती की कि वे मार्ग प्रदान करें ताकि उनकी सेना लंका तक पहुंच सके, लेकिन समुद्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब भगवान राम क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने धनुष पर अग्नि बाण चढ़ाकर समुद्र को सुखाने का संकल्प लिया। भयभीत होकर समुद्र देवता भगवान राम के समक्ष प्रकट हुए और उनसे क्षमा याचना करते हुए बोले, हे प्रभु, मैं शाश्वत और अटल हूँ, मुझे समाप्त नहीं किया जा सकता, किंतु आपकी सेना के लिए मैं मार्ग प्रदान करूंगा। आपके वानर एक पुल का निर्माण करके इसे पार कर सकते हैं। समुद्र देवता ने यह भी बताया कि भगवान राम की वानर सेना में उपस्थित नल और नील इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने में सक्षम है। नल और नील वानर सेना के विशेष योद्धा थे और उनके पिता स्वयं देवताओं के दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा थे। एक प्राचीन कथा के अनुसार बचपन में नल और नील को एक अनोखा श्राप मिला था, जिसके प्रभाव से वे जो भी वस्तु जल में फेंकते वह कभी डूबती नहीं थी। उनकी इस दिव्य शक्ति ने समुद्र पर पुल निर्माण को संभव बना दिया। भगवान राम ने जब यह जाना तो उन्होंने नल और नील को समुद्र पर पुल बनाने का कार्य सौंपा। वानर सेना की अथक परिश्रम और नल नील की कुशलता से मात्र 5 दिनों में यह अद्भुत पुल तैयार हो गया। यह पुल रामेश्वरम से लंका तक लगभग 48 किलोमीटर लंबा था। यह दिव्य कथा रामायण के युद्ध कांड में विस्तार से वर्णित है और राम सेतु की महिमा को प्रमाणित करती है। यह सेतु केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी एक रहस्य है, जो आज भी शोध का विषय बना हुआ है। हम सभी के मन में यह प्रश्न अवश्य उठता है कि क्या राम सेतु वास्तव में भगवान राम की वानर सेना द्वारा निर्मित किया गया था, या यह मात्र एक प्राकृतिक संरचना है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए विज्ञान, इतिहासकारों और वैश्विक संस्थानों ने कई शोध किए हैं।
जिनमें इस प्राचीन सेतु की उत्पत्ति को समझने का प्रयास किया गया है। राम सेतु, जिसे एडम ब्रिज भी कहा जाता है, तमिलनाडु के पम्बन द्वीप और श्रीलंका के मुन्नार द्वीप के बीच स्थित एक चूना पत्थर श्रृंखला है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 48 किलोमीटर है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 22वें सर्ग में राम सेतु निर्माण का विस्तृत वर्णन मिलता है। वहीं तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के लंका कांड में भी इस दिव्य सेतु का उल्लेख किया है। यह उल्लेख केवल रामायण तक ही सीमित नहीं है। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण और कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में भी राम सेतु या नल सेतु का विस्तृत वर्णन मिलता है। राम सेतु न केवल भारतीय पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बल्कि यह इतिहास और अन्य धर्मों से जुड़ी मान्यताओं से भी संबंधित है। इस्लामिक परंपराओं के अनुसार जब हजरत आदम को स्वर्ग से निष्कासित किया गया था, तो माना जाता है कि उन्होंने श्रीलंका के आदम की चोटी पर कदम रखा था। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार श्रीलंका से भारत आने के लिए उन्होंने एक पुल का उपयोग किया, जिसे बाद में एडम ब्रिज के नाम से जाना गया। पश्चिमी जगत में पहली बार 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध यात्री इब्न खुरा देबे ने अपनी पुस्तक रोड्स एंड स्टेटस में राम सेतु का उल्लेख किया, जहां इसे सेतु बंध या ब्रिज ऑफ द सी कहा गया। राम सेतु आज भी आस्था और विज्ञान के बीच एक महत्वपूर्ण रहस्य बना हुआ है। यह पुल केवल पौराणिक मान्यताओं से नहीं, बल्कि ऐतिहासिक ग्रंथों और वैज्ञानिक शोधों से भी जुड़ा हुआ है, जो इसकी उत्पत्ति और निर्माण के पीछे छिपे वास्तविक तथ्यों को उजागर करने का प्रयास करते हैं। 2002 में नासा ने उपग्रह से ली गई कुछ तस्वीरें जारी की, जिनमें राम सेतु की संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई दी। इन तस्वीरों ने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में हलचल मचा दी। भारत में इसे रामायण में वर्णित राम सेतु के प्रमाण के रूप में देखा जाने लगा। हालांकि कुछ वर्षों बाद नासा ने इन दावों से स्वयं को अलग कर दिया। नासा के प्रवक्ता मार्क हेस ने कहा कि अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरें किसी संरचना की उत्पत्ति या उसकी आयु को प्रमाणित नहीं कर सकती। उनके अनुसार यह निर्धारित कर पाना असंभव है कि यह संरचना मानव निर्मित है या प्राकृतिक की अद्भुत रचना। नासा का यह भी कहना था कि इन तस्वीरों का राजनीतिक रूप से गलत उपयोग किया गया। बावजूद इसके राम सेतु का रहस्य आज भी कायम है। 15वीं शताब्दी तक राम सेतु समुद्र तल से ऊपर था और लोग इसे पैदल पार कर सकते थे। उस समय तक इस क्षेत्र में समुद्र अधिक गहरा नहीं था और यह पुल एक प्राकृतिक मार्ग की तरह कार्य करता था। 1480 ईस्वी में आए एक भयंकर चक्रवात ने इस सेतु को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद से यह समुद्र में डूब गया। 2017 में अमेरिकी साइंस चैनल ने अपने एक टीवी शो में राम सेतु के बारे में सनसनीखेज दावा किया। चैनल ने बताया कि वैज्ञानिक विश्लेषण से यह संकेत मिलते हैं कि भगवान राम द्वारा श्रीलंका तक पुल बनाने की कथा सत्य हो सकती है। उनके शोध में यह पाया गया कि राम सेतु के निर्माण में उपयोग किए गए पत्थर दूर दूर से लाए गए थे और उन्हें रेतीले द्वीपों की श्रृंखला पर व्यवस्थित रूप से रखा गया था। लेकिन बड़ा प्रश्न यह था कि ये पत्थर वहां पहुंचे कैसे। भूवैज्ञानिक अध्ययनों ने राम सेतु को लेकर और भी रोचक तथ्य उजागर किए। वैज्ञानिकों के अनुसार सेतु में प्रयुक्त पत्थरों की उम्र लगभग 7000 वर्ष पुरानी है, जबकि जिस रेत पर यह पत्थर रखे गए हैं वह मात्र 4000 वर्ष पुरानी है। यह विरोधाभास इस ओर संकेत करता है कि यह संरचना प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित हो सकती है। इन निष्कर्षों से रामायण की कथा को एक नया वैज्ञानिक आधार मिलता है और राम सेतु की ऐतिहासिकता को और अधिक प्रामाणिकता मिलती है। इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए अभी भी गहन शोध जारी है, लेकिन राम सेतु आज भी विज्ञान और आध्यात्मिक आस्था के संगम का सबसे बड़ा प्रमाण बना हुआ है। अब बात करते हैं रामेश्वरम में पाए जाने वाले तैरते पत्थरों की, जो सदियों से श्रद्धा और जिज्ञासा का विषय बने हुए हैं। मान्यता है कि भगवान राम की वानर सेना ने इन्हीं पत्थरों का उपयोग करके समुद्र पर पुल का निर्माण किया, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। इन पत्थरों की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि ये पानी में तैरते हैं, जो इन्हें
और भी रहस्यमय बनाता है। विज्ञान के अनुसार राम सेतु के निर्माण में उपयोग किए गए पत्थर प्यूमस नामक चट्टानें हो सकती है। प्यूमस चट्टानें ज्वालामुखीय गतिविधियों के दौरान बनने वाले विशेष प्रकार के पत्थर होते हैं। जब ज्वालामुखी के भीतर उच्च तापमान लगभग 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघला हुआ लावा सतह पर आता है और ठंडी हवा या समुद्र के पानी के संपर्क में आता है, तो उसमें मौजूद गैसें और जल वाष्पीभूत होने लगते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान लावा ठोस होकर पत्थर में बदल जाता है और उसके अंदर छोटे छोटे बुलबुले फंस जाते हैं। यही बुलबुले इसे हल्का बनाते हैं और इस कारण यह पानी में तैर सकता है। हालांकि एक सवाल जो आज भी वैज्ञानिकों को आश्चर्य में डालता है वह यह है कि प्यूमस पत्थर हमेशा पानी में नहीं तैरता, बल्कि कुछ समय बाद डूब जाते हैं। लेकिन राम सेतु के पत्थर हजारों वर्षों से पानी में तैर रहे हैं, जो इसे एक अनसुलझी पहेली बना देता है। इसके अलावा रामेश्वरम के आसपास आज कोई सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद नहीं है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि भगवान राम की वानर सेना ने इस विशेष पत्थरों को कहां से प्राप्त किया। यह रहस्य आज भी शोध और चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या आपको लगता है कि राम सेतु के तैरते पत्थर विज्ञान का चमत्कार है या भगवान राम की दिव्य शक्ति का प्रमाण? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। रामेश्वरम शहर से लगभग 1.5 मील उत्तर पूर्व की दिशा में स्थित गंधमादन पर्वत एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। मान्यता है कि हनुमान जी ने इसी पर्वत से विशाल समुद्र को लांघकर लंका की ओर अपनी ऐतिहासिक छलांग लगाई थी। यह वही स्थान है जहां भगवान राम ने लंका पर आक्रमण करने के लिए अपनी वानर सेना को संगठित किया था। इसी पर्वत पर आज एक भव्य मंदिर स्थित है जिसे पादुका मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान राम के पवित्र चरण चिन्ह विराजमान है, जिनकी श्रद्धालु भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। यह स्थान आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। अब जानते हैं रामेश्वरम के 22 पवित्र कुंडों के पीछे छिपे अद्भुत रहस्यों के बारे में, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखते हैं और धार्मिक मान्यताओं से गहराई से जुड़े हुए हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका विजय के पश्चात माता सीता को लेकर लौट रहे थे, तब उन्होंने गंधमादन पर्वत पर कुछ समय के लिए विश्राम किया। वहां उपस्थित ऋषि मुनियों ने भगवान राम को बताया कि रावण एक ब्राह्मण था और उसके वध के कारण उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है। इस दोष से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की आराधना करने का सुझाव दिया गया। भगवान राम ने अग्नि तीर्थम में समुद्र के खारे जल में स्नान किया। तत्पश्चात भगवान शिव की पूजा करके ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति प्राप्त की। ऐसा कहा जाता है कि इस पवित्र तीर्थ में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। माना जाता है कि भगवान राम ने अपने बाणों के माध्यम से रामेश्वरम मंदिर परिसर में स्थित 22 पवित्र कुंडों का निर्माण किया, जिन्हें तीर्थम कहा जाता है। ये कुंड भगवान राम के 22 बाणों के प्रतीक माने जाते हैं। इन कुंडों का जल एक अद्भुत रहस्य है। समुद्र के किनारे स्थित होने के बावजूद इन कुंडों में मीठा जल पाया जाता है, जबकि आसपास का पानी खारा होता है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार इन तीर्थ कुंडों के जल में औषधीय गुण है, जो विभिन्न शारीरिक रोगों को ठीक करने में सहायक हो सकते हैं। वर्तमान में 24 तीर्थ कुंडों में से 22 कुंडों का जल उपलब्ध है। स्कंद पुराण के अनुसार इन तीर्थ कुंडों में स्नान करना रामेश्वरम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे तपस्या के समान पुण्यदायी माना जाता है। यह कुंड आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था और आध्यात्मिक रहस्य का केंद्र बने हुए हैं। अब जानते हैं रामेश्वरम मंदिर में स्थित रहस्यमय मणि के बारे में। हर दिन प्रातः 4 बजे से 6 बजे के मध्य रामेश्वरम मंदिर में श्रद्धालुओं को मणि दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस विशेष दर्शन में क्रिस्टल से बनी एक दुर्लभ और मूल्यवान पवित्र शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। किंवदंतियों के अनुसार यह रहस्यमय मणि शेषनाग से संबंधित मानी जाती है, जो अपनी दिव्यता और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इस मणि के दर्शन से भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है।
मणि दर्शन करने से पहले भक्तों को अग्नि तीर्थम में डुबकी लगानी होती है। इसके बाद बैस कुंड में स्नान करना अनिवार्य होता है। यह परंपरा शुद्धता बनाए रखने और अधिकतम आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती है। रामेश्वरम की यह रहस्यमयी मणि आज भी आस्था, श्रद्धा और चमत्कार का प्रतीक बनी हुई है और हर दिन हजारों भक्त इसके दर्शन के लिए उमड़ते हैं। रामेश्वरम और राम सेतु का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, किंतु रामनाथ स्वामी मंदिर उतना पुराना नहीं है। दक्षिण भारत के कई मंदिर लगभग 1500 वर्ष पुराने हैं, लेकिन रामनाथ स्वामी मंदिर का निर्माण लगभग 800 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। इस भव्य मंदिर के निर्माण में सबसे कठिन कार्य था विशाल पत्थरों की व्यवस्था। रामेश्वरम के आसपास कोई बड़ा पर्वत नहीं था जिससे निर्माण के लिए आवश्यक पत्थरों को प्राप्त किया जा सके। गंधमादन पर्वत, जो वास्तव में एक छोटा सा टीला है, इतने विशाल मंदिर के लिए आवश्यक पत्थर प्रदान करने में सक्षम नहीं था। इस कारण मंदिर निर्माण के लिए लाखों टन पत्थर नावों द्वारा दूर दूर से लाए गए। इस मंदिर की सबसे विशिष्ट विशेषता है इसका अद्वितीय गलियारा, जो विश्व का सबसे लंबा मंदिर गलियारा माना जाता है। यह गलियारा अपनी भव्यता, जटिल नक्काशी और वास्तुकला की उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के ताम्रपत्रों के अनुसार 1173 ईस्वी में श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने इस मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कराया। बाद में 17वीं शताब्दी में रामनाथ स्वामी मंदिर के वर्तमान स्वरूप की योजना बनाई गई। सेतुपति साम्राज्य के अन्य शासकों द्वारा जाफना के राजा ने भी इसके निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि इस भव्य मंदिर को कई व्यक्तियों और राजाओं के योगदान से बनाया गया, लेकिन इसकी अधिकांश वास्तुकला सेतुपति राजाओं द्वारा निर्मित मानी जाती है। यही कारण है कि यह मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी रामेश्वरम, राम सेतु और शिवलिंग के इतिहास और उनके रहस्य पर हमारी तरफ से एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। इससे पहले हमने हमारे पवित्र तीर्थ स्थलों पर 2 डॉक्यूमेंट्री वीडियोस अपलोड किए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जिनमें हमने भगवान जगन्नाथ और भगवान बद्रीनाथ के अद्भुत रहस्य को उजागर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल टेल्स ऑफ सूर्यवंशी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर एक कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। और अब हम फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी भक्ति में सच्चे रहें और हर दिन एक कदम और आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।